नमस्कार टी शूज के बंदो, स्वागत है आपका इस चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज वो लोग बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन की। इस इंटरव्यू क्वेश्चन में होता क्या है, इसमें पूछा जाता है कि आपको कुछ सेल रेंज को सम करना है। अब आप कहेंगे सम करना आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं जानता हूं आपको सम करना आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कुछ और चीज इंक्लूड कर देते हैं। ये कहते हैं कि आपको सम तो करना है, लेकिन उन सेल का जहां पे नंबर के साथ टेक्स्ट भी जुड़ा है। और अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर किसी सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसे सम करा ही नहीं सकते। तो कैसे कर सकते हैं फिर इसे सॉल्व? तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में 3 तरीके बताए हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल है और कुछ फॉर्मूले भी। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन क्रैक करना है इंटरव्यू में, और अगर इंटरव्यूअर आपको कहता है कि आपको इसे किसी ऑप्शन से करना है या किसी फॉर्मूले से करना है, तो आप इन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक तीनों तरीके को सीखिएगा कि ये किस तरीके से होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम फॉर्मेट से कैसे इजीली कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे मुश्किल फॉर्मूलों की ओर। ओके, यहां पे देखिए मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका रेट लिखा हुआ है और उनका वेट लिखा हुआ है। मिल्क है वो 1200 लीटर है, वाटर है वो 2000 लीटर है। इसी तरीके से सारे आइटम में क्या हो रखा है कि लीटर ऐड हो रखा है। अब किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट ऐड है तो एक्सेल उसे एज अ टेक्स्ट ही मानता है। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए। अब अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूं और इन सभी को प्लस करता हूं, तो ये मेरे को आंसर नहीं देगा। देखिए, इसने 0 दिया है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट कभी हम सम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान ऑप्शन है फॉर्मेट करके। देखिए, जितना भी आपका डेटा है जिसको आप सम करना चाहते हैं, देखिए मेरी ये रेंज है, इसे मैं सम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जाएंगे सबसे नीचे मोर नंबर फॉर्मेट में। मैं यहाँ पे गया और इसके बाद मैंने क्लिक करना है कस्टम पे। अब कस्टम का फायदा क्या होता है, इसमें हम अपना मनचाहा कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ओके, अब हमें पता है हमारा डेटा किस तरीके का है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे। आप किसी भी एक फॉर्मेट को यूज करें और देखिए यहाँ पे 0 लिखिए। 0 मतलब कि यहाँ पे आपका कोई भी नंबर आने वाला है। इसके बाद डबल कोट दीजिए, यानी कि इसके साथ जो भी आपका टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके डेटा में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं नंबर को हटा दूं तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्पेस LTR, यानी जो भी नंबर के अलावा लिखा गया है आप उसको डबल कोट में देंगे एज इट इज। देखिए स्पेस LTR और फिर डबल कोट। ओके, और फिर मैं करता हूं उसे ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार सम का फॉर्मूला लगाता हूं। ठीक है, मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और मैंने इसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करा और एंटर। अभी देखिए यहाँ पे हमें ऐड करके दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी नई वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। अब देखिए ये 1200 है, मान लीजिए ये 1000 है, तो देखिए इसने 1000 दे दिया, क्योंकि अभी भी जो पुराने लिखे गए हैं इसमें लीटर ऐड है। तो आप बोलेंगे कि देखिए जो ऑलरेडी है उसको हम किस तरीके से एडिट कर सके जिससे वो नया माना जाए। तो आपने क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल H करना है, जो कि रिप्लेस का शॉर्टकट है। इसके बाद फाइंड व्हाट में क्या जाना है, फाइंड व्हाट में आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। देखिए मैं चाहता हूं स्पेस LTR, ये जहां पे भी हो वो रिप्लेस हो जाए किससे, ब्लैंक से। ओके, इसका मतलब यहाँ पे जब स्पेस LTR हट जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा। अब देखिए मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो सारा ऐड हो जाएगा। ये देखिए इसने 4 ढूंढे थे और मैं क्लोज। अब देखिए इसने 4100 लीटर हमें दे दिया है। अब मैं इसे करता हूं चेंज, तो देखिए ये चेंज हो रहा है, यानी कि अब ये टोटल हो रहा है। तो सबसे पहला तरीका है फॉर्मेट करने का, आप इजीली फॉर्मेट से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, पेन ड्राइव। ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वांटिटी और वो कितने पीस बिके हैं। ठीक है, जितने भी वो पीस बिके हैं वो हमने यहाँ पे एंटर करा रखा है। अब हमें क्या करना है कि इसे सम करना है, लेकिन ये सम तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा बिना इसके। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूट यूज करना है। आपने लिखना है इक्वल टू और सब्स्टिट्यूट। देखिए ये क्या करता है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट, यानी कि जो पुराना टेक्स्ट है उसको नए टेक्स्ट से आप चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रिंग वाले को, यानी सिर्फ टेक्स्ट को, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं टैप करता हूं, टेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्स्ट है हमारा ये, यानी कि इस सेल पे हम काम करना चाहते हैं, कॉमा। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, आप देखिए नंबर के अलावा जो भी टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है वो स्पेस PCS, तो हम डबल कोट में देंगे टेक्स्ट है स्पेस PCS, पीसीस और डबल कोट से 1। अब कॉमा,
इसके बाद नया टेक्स्ट, यानी कि अब जो पुराना टेक्स्ट है उसे आप कौन सा टेक्स्ट बनाना चाहते हैं। मैं इसे ब्लैंक बनाना चाहता हूं, यानी कि मेरे लिए ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, तो मैं डबल कोट दूंगा 2 बार। इसका मतलब होता है कि ये इसने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर। अब देखिए यहाँ पे 200 आ गया। अब मैं नीचे तक से ड्रैग करता हूं, लेकिन अगर आप अभी भी एक चीज देख रहे हैं तो ये अभी भी एक टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड की है। अगर ये हमारा नंबर होता तो ये हमें राइट साइड में दिखता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, +0 और एंटर। अब देखिए ये हमारा नंबर बन गया है। अब हमें इन सभी को प्लस करना एक आसान बात हो जाएगी, लेकिन हमें ये एक बारी में चाहिए, हमें कोई हेल्पिंग कॉलम नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां से इसे हटा देते हैं। अब नीचे आएंगे, यहां पे हम इसी को पेस्ट करते हैं Ctrl+V करके। अब देखिए ये सारा हम पे आ चुका है और हम इसे कराएंगे सम। ठीक है, अब हमने सम का फॉर्मूला तो यूज कर दिया, लेकिन फिलहाल हमारी जो रेंज है वो अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे। तो हम सिर्फ C2 को हटा के पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल रो पे काम करना है। अब हम ब्रैकेट बंद करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए इसने 950 दिया है। अगर मैं इसको 300 करता हूं तो क्या ये 1000 होगा? तो देखिए 1000 हो गया, यानी कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है वो यहां पे बेहतरीन काम कर रहा है। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला हम देखेंगे लेफ्ट और फाइंड से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, उनका रेट लिखा हुआ है और उनका वेट लिखा है। अब अगर मैं यहां पे इनको सम करना चाहूं तो ये सम नहीं होगा। ये देखिए अब ये सम नहीं हो रहा। अब इसे सम करना है और हमने 2 तरीके ढूंढ लिए हैं इसको करने के लिए, लेकिन हम तीसरे तरीके की और हैं, तो अब किसी और नए फॉर्मूले से करते हैं। तो तीसरा मेथड हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, जितने भी नंबर वैल्यू है उसको अलग कर देंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे नंबर में और उसको सम करा देंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे डिलीमीटर के हिसाब से उसे चेक करने में। ठीक है, तो हम इक्वल टू फाइंड यूज कर रहे हैं सबसे पहले। अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो स्पेस है इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर हम ये निकाल लेंगे तो हम अपने टेक्स्ट को अलग निकाल सकते हैं। तो फाइंड टेक्स्ट, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्पेस। ये देखिए इस स्पेस की पोजीशन चाहिए, तो मैंने ये स्पेस दे दिया डबल कोट के अंदर, कॉमा विद इन टेक्स्ट। किस सेल के अंदर आप देख रहे हैं, मैं C2 के अंदर देख रहा हूं। तो ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये कह रहा है 4। अब देखिए 1 2 3 4, यानी कि स्पेस जो है वो 4 पे है। इसी तरीके से मैं नीचे करूं तो सब जगह 4 पे है, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं मान लीजिए इसे करता हूं 90 kg, ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 दे देगा। ये देखिए इसने 3 दे दिया। ओके, तो पहली चीज सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है कि हम लेफ्ट से 3 पोजीशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे कि हम लेफ्ट साइड से अपने नंबर वाले कैरेक्टर्स को अलग करें। तो मैंने लेफ्ट यूज करा और टेक्स्ट हमारा कौन सा है, यही वाला हमने सेलेक्ट करा और कॉमा। अभी इसने हमें 4th पोजीशन दी थी क्योंकि वहां पे स्पेस ऐड था। अब हम क्या करेंगे, स्पेस को हटाने के लिए -1 रख देंगे। ओके, और एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरा 500 निकल आया, 90 400 सही तरीके से बिल्कुल निकल आया, लेकिन अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ओके, तो इसे नंबर में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे। वैल्यू क्या करता है, देखिए कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर टू अ नंबर। ओके, और एंटर। देखिए अब ये बन गई नंबर और हमने सभी को यहाँ पे नंबर बना दिया है। अब सभी को हमें प्लस करना है तो हम एक सम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम हेल्पिंग कॉलम नहीं लेना चाहते। ठीक है, हम इसको हटाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और F2 प्रेस करके इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सम फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हम पूरी रेंज को सम करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जो भी यहाँ पे कॉलम है इसको हम सिर्फ C2 हटा के पूरी रेंज दे देंगे, क्योंकि हमने इस पूरे रेंज पे काम करना है। उसी तरीके से फाइंड में भी हम C2 हटा देंगे, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर देंगे और हम करते हैं प्रेस एंटर। अब देखिए ये 1990 kg है। अगर मैं इसे 810 करता हूं तो ये टोटल हमारा 2000 हो जाएगा। ये देखिए 2000 हो गया। तो इन तीनों ही तरीके से आप किसी भी ऐसे नंबर को जो कि टेक्स्ट के साथ लिखा है उसे ऐड करा सकते हैं। तो आशा करता हूं ये तीनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। और एक बार मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आप हमेशा कहते हैं कि मेरे को प्रैक्टिस फाइल चाहिए, प्रैक्टिस फाइल चाहिए। देखिए कुछ लेटेस्ट वीडियो में मैंने क्या करा है कि मैं अपनी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल देता हूं। आप उस लिंक के थ्रू भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट www.teach2each.in पे जा सकते हैं, जिस स्पेलिंग है TEACH
TOEACH। इस वेबसाइट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस फाइल नहीं मिलती, इसमें आपको पूरा का पूरा एक ब्लॉग मिलता है किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। इस पूरे टॉपिक को मैंने लिख के आपको समझाया। अगर आपको लगता है कि वीडियो में ऐसा कोई पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उस ब्लॉग को पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें एक एक चीज डिटेल में लिखी रहती है, तो आप समझ जाएंगे कि हर स्टेप के बाद या ये वाला जो फॉर्मूला है उससे क्या आउटपुट निकल रहा है। तो इस तरीके से आप उस ब्लॉग में जाके प्रैक्टिस वाल तो डाउनलोड कर ही सकते हैं और साथ में पढ़ सकते हैं कि किस चीज का मतलब क्या है। तो आशा करता हूं कि आप मेरी ब्लॉग पे भी जाएंगे और वहां से प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लेंगे।